ओके, सो नेक्स्ट टॉपिक इज सल्यूबिलिटी। सल्यूबिलिटी समझने से पहले थोड़ा सा हम एक बेसिक चीज समझेंगे जिसको हम बोलते हैं कॉन्सेंट्रेशन। यूजुअली अगर आप एनसीईआरटी बुक देखोगे तो उसमें स्टार्टिंग में आता है कॉन्सेंट्रेशन, 12th स्टैंडर्ड की टेक्स्ट बुक में मोलारिटी, मोलालिटी, मोल फ्रैक्शन, नॉर्मेलिटी, फॉर्मेलिटी, ये सब आता है उसमें, फलाना एंड ढिकलाना। ठीक है, लेकिन ना हम महाराष्ट्र बोर्ड में यूजुअली पढ़ाते नहीं, वो 11th में पढ़ाते हैं हम। ठीक है, लेकिन आई होप आपको याद होगा थोड़ा बहुत, क्योंकि कॉन्सेंट्रेशन थोड़ा बहुत आपको यहाँ पर यूज होने वाला है। ठीक है, इसका मतलब मैं आपको बताता हूँ नॉर्मल तरीके से, एकदम सिस्टमेटिक तरीके से। आप हॉस्पिटल में जाते हो, हॉस्पिटल में क्या होता है, सलाइन लगता है, चढ़ाते ना बॉटल सलाइन की, कि नहीं चढ़ाते? चढ़ाते सलाइन की बॉटल। अब उसमें चढ़ाते क्या, हम सॉल्ट चढ़ाते। तो बेटा वो जो सॉल्ट चढ़ाते हैं उसका लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है, उसका लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर वो लेवल से ज़्यादा चढ़ गया, ठीक है, या कम हो गया तो भी प्रॉब्लम, ज़्यादा हो गया तो भी प्रॉब्लम। अपना जो अपन चढ़ा रहे हैं इट शुड मैच द ब्लड प्लाज्मा। ठीक है, तो कॉन्सेंट्रेशन वो सॉल्ट का, सलाइन का बहुत इंपॉर्टेंट है। एक और मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, फ्लोराइड आयंस। देखो आप एनसीईआरटी में देखो तो मिलेगा। ये फ्लोराइड आयंस क्या होता है ना, ये अपने को टूथ डिके होने से प्रिवेंट करता है, दांतों के खराब होने से प्रिवेंट्स। ठीक है, टूथ डिके होने से प्रिवेंट करता है जब ये प्रेजेंट होगा 1 ppm में, 1 पार्ट्स पर मिलियन में। लेकिन अगर यही फ्लोराइड आयन 1.5 ppm में होगा, थोड़ा सा ज्यादा, इट कैन बी पॉइजनस, इट कैन लीड टू टिथ का सरफेस गेटिंग अफेक्टेड एंड दैट्स सो 1.5 ppm में वो डेंजरस है। इट कैन लीड टू योर टूथ सरफेस गेटिंग अफेक्टेड, आपके सरफेस लूज हो सकता है। और उसका हाई कॉन्सेंट्रेशन, जैसे फॉर एग्जांपल देयर इज सोडियम फ्लोराइड, इसमें फ्लोराइड का कॉन्सेंट्रेशन थोड़ा ज़्यादा होता है। इट इज यूज्ड एज अ रैट पॉइजन। अब आप सोच रहे होंगे सब क्या बता रहे हैं सर, फ्लोराइड आयंस है 1 ppm में अच्छा है, 1.5 में खराब है, फिर सोडियम फ्लोराइड जिसमें फ्लोराइड बहुत ज़्यादा होता है, इट कैन यूज एज रैट पॉइजन। तो मेरा कहने का मतलब ये कॉन्सेंट्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। फ्लोराइड आयंस का कॉन्सेंट्रेशन किधर कितना है वो इंपॉर्टेंट है। अब समझो बात को, आप पॉइंट को समझो कि कॉन्सेंट्रेशन का इंपॉर्टेंस कितना है। ठीक है, अब आपने 11th में पढ़ा होगा मोलैरिटी, मोलालिटी, मोल फ्रैक्शन, नॉर्मेलिटी, फॉर्मेलिटी। फॉर्मेलिटी करके जाने दो, भी वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, एंट्रेंस के लिए इतना इंपॉर्टेंट है। मोलैरिटी, मोलालिटी, मोल फ्रैक्शन, नॉर्मेलिटी। ठीक है, तो ये सब चीज़ें अच्छे से पढ़ लेना बच्चा, 11th स्टैंडर्ड का है, जो भी एंट्रेंस के लिए पढ़ रहे हैं उनके लिए बता रहा हूँ मैं। ठीक है, चाहिए तो आप रिक्वेस्ट कर देना, एक अलग वीडियो बना देंगे इस पर, जिसको 11th का ये चाहिए। ठीक है, अलग वीडियो बना देंगे, एक इसका बनाएंगे। चांद खिला है। चलो बच्चा, कॉन्सेंट्रेशन क्लियर है? क्लियर है कि नहीं क्लियर? कॉन्सेंट्रेशन। अब बात करते चलो सल्यूबिलिटी की, कि सल्यूबिलिटी किस खेत की मूली है। तो बच्चा सल्यूबिलिटी का डेफिनेशन हम लिख देते पहले। तो अब नॉर्मल तरीके से समझो, सल्यूबिलिटी मतलब क्या, कोई चीज कितनी सल्यूबल है। तो पहले तो डेफिनेशन लिख दो इसका। द सल्यूबिलिटी ऑफ सल्यूट is its maximum concentration that, दिख रहा है, the solubility of solute is its maximum concentration that can be dissolved in a specific amount of solvent at a specific temperature। ठीक है, ये होता है। इसका मतलब क्या, कॉन्सेंट्रेशन मतलब क्या इन टर्म्स ऑफ सल्यूट, तो कितना मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सल्यूट
दैट कैन बी डिजॉल्व्ड इन अ पर्टिकुलर सॉल्वेंट, उसको हम बोलेंगे सल्यूबिलिटी। कोई चीज कितनी सल्यूबल है, ठीक है, सिंपल है ना, डेफिनेशन लिख दो, लर्न कर दो, सिंपल है, कितना सॉल्यूट एक पर्टिकुलर सॉल्वेंट में हम डिजॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो आपका सॉल्वेंट है, तो कितना सल्यूट आप डिजॉल्व कर सकते हो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे। आई होप क्लियर है बच्चा। इसके यूनिट्स इंपॉर्टेंट है, इसके यूनिट्स इंपॉर्टेंट है, वो भी आप लिख लीजिए। मोल पर लीटर, ग्राम पर लीटर, या मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन सिंबल इसका ये है। तो ये सब उसके यूनिट्स है, ठीक है, आपको एग्जाम में काम आ सकता है। अब फैक्टर्स अफेक्टिंग सल्यूबिलिटी, सल्यूबिलिटी को क्या क्या इफेक्ट करता है, लिख लो बेटा, ये सब लिखो, आगे पढ़ाऊंगा इसको डिटेल में। देयर आर 3 फैक्टर्स। पहला नेचर ऑफ सल्यूट एंड सॉल्वेंट, दूसरा टेम्परेचर, तीसरा प्रेशर। हमको ईच वन डिटेल में देखना है। नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, टेम्परेचर, प्रेशर। तो डेफिनेशन, यूनिट और किस फैक्टर पर डिपेंड करता है। प्रॉपर नोट्स बनाओ बच्चा, प्रॉपर नोट्स बनाओ, ठीक है। सॉल्युबिलिटी मतलब क्या, कितना अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व कर सकते हो आप एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट में। एकदम सिंपल है, डरो मत डेफिनेशन देख के, एकदम सिंपल है। कितना सॉल्यूट डाल सकते हो किस पर्टिकुलर सॉल्वेंट पे एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे, उसका यूनिट क्या होगा, सिंपल। जो कॉन्सेंट्रेशन का यूनिट होता है, कॉन्सेंट्रेशन क्या होता है, मोलैरिटी, मोलैरिटी। और मोलैरिटी क्या होता है, नंबर ऑफ मोल अपॉन कितना वॉल्यूम है, कितना वेट है अपॉन कितना वॉल्यूम है। तो आपको पता है ना ये सब चीजें, आई होप ये सब आपको पता है, ठीक है। तो ये सब बेसिक चीजें है बेटा। और किस पे डिपेंड करता है, आपका सल्यूट कैसा है, सॉल्वेंट कैसा है, तो उस हिसाब से वो डिसॉल्व होगा। आप टेम्परेचर बढ़ाओगे कम होगे तो सल्यूबिलिटी को क्या होगा, प्रेशर को करोगे तो सल्यूबिलिटी को क्या होगा। तो हम देखेंगे डिटेल में इसको, ठीक है। ये पहला फैक्टर है, ये दूसरा फैक्टर है, ये तीसरा फैक्टर है, ठीक है। इसको लिखो बेटा, इतना लर्न करो इसको, फिर आगे देखते हैं अपन, ठीक है। इतना क्लियर है, तो क्लियर है क्या, किस पे डिपेंड करता है। हमने सॉल्युबिलिटी देखा, उसके यूनिट्स देखे और उसके फैक्टर्स देखे। नेक्स्ट वीडियो में हम पहले फैक्टर की बात करेंगे, पहले और दूसरे फैक्टर की, नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट और टेम्परेचर, ठीक है।